बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे और कामयाबियाँ हमेशा आपकी मुंतज़िर हों। तो ज़बरदस्त और यूनिक से व्यूवर्स के साथ आज जो यूनिक सी रेसिपी है वो है गोश्त की रेसिपी। वो हम 3 टेबल स्पून में हम बनाएंगे और इसके ऊपर ये तरी कैसे लानी है इसका भी सीक्रेट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये गोश्त इतना मज़े का बनेगा ना, इतना मज़े का बनेगा। इसकी सीक्रेट रेसिपी है जो कि बहुत ही प्रीशियस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस थोड़े से स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है और आपका भी जो है ज़बरदस्त सा जो गोश्त है वो रेडी हो जाएगा और कलर इतना कमाल होगा। और देखें प्याज वगैरह बिल्कुल दानेदार सी इसकी ग्रेवी है, बहुत टेस्टी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने ली हैं 5 सब्ज़ इलायची। दालचीनी के टुकड़े जो हैं वो छोटे छोटे थे इसलिए मैंने थोड़े से ले लिए हैं। कलवंजी थोड़ी सी ली है और 1 टेबल स्पून मैंने नमक का ले लिया है। ये हम प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे। ये कलवंजी इसके साथ प्लेट के लगी हुई है, इसको भी उतार लेते हैं। और अब मैं इसमें 2 गिलास जो है नॉर्मल टैप वाटर के ऐड करूँगी। तो अब इसके बाद हम गोश्त ऐड करेंगे। ये मटन है, तकरीबन 2 किलो है, थोड़ा सा मेरा ख्याल इस कम होगा। और प्रेशर दे के इसको छोड़ देते हैं साथ वाले चूल्हे पे और दूसरे चूल्हे पे हम जाते हैं। और इसमें मैंने ली है प्याज, एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है और उसमें मैं 3 टेबल स्पून ऑयल की ऐड कर रही हूँ। और इसको हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको काला नहीं करना और ना ही बहुत लाइट करना है। इसको हमने गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। और प्याज को हमने अब इसके ऐसे साइड पे लगा देना है ताकि जो भी ऑयल वगैरह है प्याज में वो सारा बाहर निकल आए, क्योंकि हमारा ऑयल जो है वो शॉर्ट है। इसी शॉर्ट ऑयल में हमने इंशाल्लाह अपने बीफ को रेडी करना है। तो यहाँ पे टमाटर लिया है, वो एक बड़े साइज़ की टमाटर ली है। और ये सब्ज़ मिर्च जो फ्रिज में रखे हुए रेड हो जाती हैं वो वाली, और एक फूल लहसुन का लिया है, 1 इंच टुकड़ा अदरक का लिया है। इसके अंदर ही हम ये प्याज जो है वो ऐड कर देंगे और 1 कप दही लेके इसको ग्राइंड कर लेंगे। दही डाल के इसको हमने ग्राइंड कर लेना है, वो नॉर्मल जिसमें हम मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं। तो गोश्त भी 80% तक बॉयल हो चुका है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब हमने गोश्त को ऐसे ही फ्राई करना है, इसमें 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करना है। उसके बाद ये जो हमने ग्राइंड किया हुआ था टमाटर वगैरह वो इसमें ऐड कर देंगे। और इतना इसको हमने अब करना है कि इसका जो घी है वो बाहर निकल आए। तो इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नमक और ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून और हल्दी 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून। ये जो नमक मिर्च वगैरह आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। नमक पहले भी हमने ऐड किया था, मैंने चखा है नमक जो था वो कम है इसलिए मैंने इसमें और ऐड कर दिया है। तो अब हमने इसको 5 से 6 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद जो यखनी है बची हुई वो हमने इसमें ऐड कर देनी है। और अब एक ज़बरदस्त सा सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ऑयल आपके सामने हमने शॉर्ट सा ही इसमें ऐड किया था और इसके ऊपर भी देख लें कोई ऑयल वगैरह नहीं है। तो इसको हमने दम पे लगा देना है, 10 मिनट के लिए हमने दम पे लगा देना है। 10 मिनट के बाद अब देखें जो भी ऑयल था ना, घी वगैरह जो भी है गोश्त में वो सारा बाहर आ चुका है। और हंडिया का कलर देख लें अब कितना खूबसूरत और कितना प्यारा है। और यकीन जानिए इतना टेस्ट इसका कमाल है कि खाने वाला उंगलियां ही चाट जाता है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप इसको ज़रूर 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 अपने घर में इसको अप्लाई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको 100% इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। और आपको ये देखें मसाला इसका देखें कितना प्यारा, इसका कलर कितना प्यारा और टेस्ट में भी ये कमाल है। बहुत ही ज़बरदस्त जो रेसिपी है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो प्लीज़ आप भी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। और ये देखिए मसाला कितना मज़े का है, वो जो प्याज वगैरह घूम रहे होते हैं वो भी नहीं है। और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो है हमारी ये हंडिया रेडी हो चुकी है। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।